खास मेहमान हमारे साथ जल्दी से जुड़ गए। कांग्रेस और बीजेपी के तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मेहमान आए हैं, जरा उनका चेहरा दिखा दीजिए। मुझे बताया गया है सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ शर्मा जी जुड़ गए हैं। मिस्टर के शर्मा, 43 खुश तो बड़े होंगे, लेकिन अभी बहुत शुरुआती रुझान है सर। नई दिल्ली का गणित बताया था कल उन्होंने, याद है? नई दिल्ली का गणित बताया। अभी लड्डू उड्डू थाम के नहीं, मैंने अंजना जी कल ही आपसे कहा था, आपके साथ में डिबेट पे था, तब कहा था कि निश्चित तौर से जो आकलन है उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। देखिए, मोदी जी की जो गारंटी है उसके प्रति। अच्छा, रोहिणी से भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता पीछे चल रहे हैं। के शर्मा जी, विजेंद्र गुप्ता पीछे चल रहे हैं लगातार। हाँ, उनकी केजरीवाल के पीछे चले हुए बड़े खुश हो रहे थे। हाँ, नहीं, आप चिंता न करें सर। आप अभी जो आप दिखा रहे हैं 43 सीटें, मैं तो आज अभी भी कह रहा हूं कि यदि हम 8 सीटों से 43 सीट आ रहे हैं और यदि 63 सीटों से घट के वो 26 सीट पे आम आदमी पार्टी आ रही है, ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और इसका असर पूरे दिल्ली में दिखेगा। लगभग बहादुर योद्धा है कांग्रेस पार्टी के, तभी अभी भी संकट यही है कि खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा। जल्दी से चलते हैं सईद के पास। सईद, क्या अपडेट है और अब मार्जिन कितना दिख रहा है? क्योंकि जंगपुरा, सारी जो बड़ी बड़ी सीटें, सबका काउंटिंग सेंटर वहीं पर है। जी के कालका जी। अंजना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और 3 हॉट सीट आप कह सकती हैं जिनकी काउंटिंग यहां पर अंदर चल रही है और अमित लगातार अंदर से संपर्क में हैं, इस समय बाहर आए। अमित, कोई नई जानकारी? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालका जी में पीछे चल रही हैं। पहले राउंड में ईवीएम की काउंटिंग इसमें एडेड है। 673 वोटों से रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं। और एक बड़ी अपडेट है ये अपने आप में, क्योंकि लगातार नजर बनाए हुए थे हम लोग कि कालका जी में क्या डेवलपमेंट होगा। पोस्टल बैलेट को लेके तो हमने कहा कि हाथ कमजोर है आम आदमी पार्टी का यहाँ, लेकिन पहले राउंड के बाद 673 वोटों से रमेश बिधूड़ी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अब जंगपुरा को लेकर अपडेट अभी हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही अपडेट आता है जंगपुरा पे हम ब्रेक करेंगे। ग्रेटर कैलाश देखिए गोल मार्केट में है, लेकिन वहां पे सौरभ भारद्वाज के लिए अच्छी खबर आ रही है। अहम बात यह है कि ईसीआई के ट्रेंड्स का भी अब रिजल्ट, वो ट्रेंड आपको दिखना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों पे आगे चल रही है, बाबरपुर और राजेंद्र नगर। मौसमी भी कोई खबर लाई है? एक सेकंड देखिए, आपको बता दें जो खबर अभी आ रही है, 5000 लगभग 5000 वोटों से ओखला जो हॉट सीट बनी है उसमें बीजेपी आगे चल रही है 5000 वोटों से। तो एक बार फिर से बताइए, फिर से बताइए, बीजेपी वाले ताली बजाने लगे वहाँ साइड। आप बीजेपी के तमाम एक बार फिर से देखिए। हाँ, फिर से पूछ रहे हैं, अगर ये जो मौसमी जो खबर लाई है, चौधरी 8000 के मार्जिन से आगे हैं अमरतुल्ला खान से। ओखला से मनीष चौधरी 5000 अंदर और कुल 8000 हो गया। 8000 से मनीष चौधरी ओखला से आगे। देखिए, ये बड़ी खबर है क्योंकि पोस्टल बैलेट में मनीष चौधरी आगे थे, लेकिन ईवीएम जब का खाता खुला तो ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे वो लीड जो है वो बराबर होगी, लेकिन लीड लगातार मनीष चौधरी जो है वो बरकरार रखे हुए हैं 5000, और अब बताया जा रहा है कि 8,000 की लीड हो गई है। सही बड़ी खबर इस समय की यही है अंजना यहाँ पर कि मनीष चौधरी ओखला, वो सीट जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है और बीजेपी कार्यकर्ता क्या इसका कारण क्या? पर 8000 वोट से भारतीय जनता पार्टी ओखला से आगे चल रही है। उन्होंने काम करा, सबको मिलकर के लेकर के चले, आज उसी का रुझान है, हम आगे चल रहे हैं जी। ऐसा तो नहीं हो ओवैसी और कांग्रेस पर जाए। अगर उलट फेर अगर हमें देखना है तो 8000 वोट से ओखला में भारतीय जनता पार्टी का आगे जाना, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां पर आगे रहना, और इसी का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना जो कोर वोटर है वो एक यहाँ से खो रही थी, और जिसका रुझान यहाँ पर फिलहाल पिछली बार ओखला की सीट 71,000 के मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीती थी। इस बार वहां पर जिस सीट पर मुस्लिम 55% है सर, 55% मुस्लिम मतदाता है, निर्णायक मतदाता है, वहां पर -4% की वोटिंग हुई थी। ये क्या कह रहा है ओखला, क्या कह रहा है? जना, आज एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेट होने जा रहा है अगर ये बलवती हो गया आने वाले दिनों में। आप जरा याद कीजिए, तुर्कों के आने के बाद भारतीय समाज ने एक अलग परिवर्तन धारण किया था, और परिवर्तन ये था
कि हम अपनी मान्यताओं को जारी रखते हुए आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। अब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय अल्पसंख्यक और एक ऐसा अपडेट। लगता था जैसे खड़े हो रहे हैं। 45 और एक सीट हो गया है, अपडेट सर, और एक अपडेट 45 सीट यहाँ पर हो चुके हैं। और कपिल मिश्रा करावल नगर से भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा 2100 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी के सतीश जैन यहां पर पीछे चल रहे हैं। लेकिन हम लोग ओखला की बात कर रहे थे। आशुतोष, जल्दी से आपसे भी एक प्रतिक्रिया चाहिए। दोनों बार 2015 2020 64,000 71,000 वोट से यहां पर अमानतुल्लाह खान जीते थे। पूरा उलटफेर यहां पर नजर आ रहा है। मैं वही कह रहा हूं, ये ऐसी टैक्टिकल वोटिंग है जो आने वाले दिनों में इस देश की राजनीति को पूरी तरह बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी की भाषा को भी बदलेगी अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ लेकिन गया। बीजेपी को पड़ा वोट है यहाँ पर ओवैसी देखिए, एक सेकंड, नहीं वो नहीं है बात। बात है कि 67% मिडिल क्लास है। हाँ। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स आजमात कभी नहीं। आपने किरण बेदी को पहले बीजेपी ने उतारा था, मनोज तिवारी को, तो पूर्वांचली वोटर 30% निर्णायक होता है। यहाँ पर वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं चलती है। नहीं, बीजेपी लेकिन जानती है ओखला की सीट और बीजेपी इसीलिए- कभी नहीं जीती है। एक बार कभी भी विधानसभा में आपको कभी बड़े नहीं जीती स्क्रीन पर जरा दिखाते हैं, क्योंकि बड़े स्क्रीन पर आप समझिएगा कि जो महारथी है उसमें आखिर आशुतोष जी को भी तो बोलने दीजिए कुछ। हाँ। ये पता है कि बीजेपी आगे चल रही है और आप नाचने के लिए खड़े हो रहे हैं। आज वो बोलने के लायक दीजिए। नहीं है बेचारे, वो जल्दी से बताइए, 45 कर जल्दी से रहे थे। बताइए। ये वाली सीट सारी देखिए, क्योंकि आप जब महारथियों की स्थिति देखते हैं तो महारथियों की स्थिति क्या है, पहले सीट गणित आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर सीट गणित एक बार देख लेते हैं और सीट गणित के बाद हम आएंगे महारथियों पर। ये देख लीजिए, फिलहाल अगर आप देखिए तो 44 सीटों के साथ फिलहाल बीजेपी एकदम स्पष्ट जनादेश की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप महारथियों पर आइएगा, अब तो देखिए अब ईवीएम खुल चुका है। अरे आशुतोष जी इधर देखिए, आशुतोष जी कह रहे हैं, आशुतोष जी कह रहे हैं कि 9-10 हुआ है, अभी भी चीजें बदल सकती है। नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया देखिए, कायम है। मैं एक बात बता दूं, लेकिन ये अभी पॉपुलैरिटी सेंटिमेंट को लेकर अर्ली कुछ तो कह ट्रेंड रहा होगा ना है। आशुतोष जी। इस पे किसी तरीके की टिप्पणी करना है, इस पे किसी तरीके से कोई वो करना उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत अर्ली ट्रेंड है अभी। नहीं, लेकिन और फिर भी आशुतोष जी 8,000 वोट से ओखला में बीजेपी का आगे होना, ये कुछ ना कुछ ट्रेंड दिखाता है। 8,000 इज अ बिग नंबर दिल्ली जैसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए, हो सकता है ऐसे पूल बूथ पे खुला हो जहाँ पे सारे के सारे उनके समर्थक हो सकता है अगला खुला हो सारे के सारे समर्थक हो। नहीं, आशुतोष अभी नहीं 8,000 विक्ट्री मार्जिन देखिए ना पिछली वाली। देखिए, मैं जल्दबाजी में जल्दबाजी वो वोट में सुन लीजिए, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के निकलने में अरे पॉपुलैरिटी सेंटिमेंट पे कुछ नहीं बोलता है। जो स्वीप कर रहे थे लगातार चुनाव, अगर पीछे चल रहे हैं, अभी 9:15 भी नहीं बजे कायदे से, 11 बजे तक दिल्ली के नतीजे आ जाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी तो 9:15 भी नहीं बजे हैं।